नमस्कार। भारत के 2026 के केंद्रीय बजट को कुछ लोगों ने खोखला और निराशाजनक क्यों बताया? आज हम इसी आलोचनात्मक विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे। इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है। ये बजट कितना खोखला, कितना निराशाजनक था। मतलब ये लाइन ही टोन सेट कर देती है कि आगे एक तीखी आलोचना सुनने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा तर्क है वो है एक टकराव का। एक तरफ तो बजट हमें 2047 के सुनहरे सपने दिखा रहा है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे खुद चेतावनी दे रहा है कि अरे, इसी साल 2026 में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने को है। मतलब भविष्य और वर्तमान की एक सीधी टक्कर। अच्छा, तो इस पूरी आलोचना को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले विजन 2047 और हकीकत 2026 के बीच का तनाव। फिर देखेंगे कि बाजार ने इस पर क्या फैसला सुनाया। इसके बाद बात करेंगे कैपेक्स यानी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वादों की, और फिर ये सवाल कि भाई ये बजट आखिर है किसके लिए, और आखिर में क्या ये सब सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। विजन 2047 बनाम हकीकत 2026। इस विश्लेषण के मुताबिक बजट की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो उसकी टाइमलाइन में ही है। देखिए, इस विश्लेषण में कहा गया है कि बजट भाषण में भविष्य की बड़ी बड़ी बातें तो हैं, 2047 में भारत कैसा दिखेगा, ये सब। लेकिन जो इसी साल की ज़रूरतें हैं, जो अभी की परेशानियां हैं, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। मतलब दूर के सपनों के चक्कर में आज की हकीकत को जैसे भुलाई दिया गया हो। और सोर्स का मानना है कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। सीधी सी बात है, जब आपके पास आज की मुश्किलों का कोई जवाब न हो तो आप भविष्य की बातें करने लगते हैं। तो ठीक है, सरकार ने तो वर्तमान को नजरअंदाज कर दिया, पर इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, वित्तीय बाजार जो है वो तो पल पल की हकीकत पर जीता है, और उसने अपना फैसला सुनाने में बिल्कुल देर नहीं की। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? बाजार ने वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के खत्म होने का इंतजार तक नहीं किया। जैसे जैसे घोषणाएं आ रही थीं, वैसे वैसे मार्केट अपना फैसला सुना रहा था, रियल टाइम में। और ये जो रिएक्शन था उसका स्केल चौंकाने वाला था। दिन के आखिर तक सेंसेक्स 10,500 पॉइंट्स, 10,500 पॉइंट्स नीचे। ये साफ साफ बता रहा था कि निवेशकों का भरोसा कितनी बुरी तरह से टूटा है। तो अब सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट हुई क्यों? इसको समझाने के लिए सोर्स एक बहुत तीखी मिसाल देता है। वो कहते हैं, क्या कोई आईसीयू में पड़े मरीज पर हथौड़े से वार करेगा? उनका कहना है कि बाजार पहले से ही आईसीयू में था, और ये जो नए टैक्स आए वो उस पर हथौड़े की चोट जैसे थे। तो ये हथौड़े क्या थे? देखिए, विश्लेषण बताता है कि ये थे कुछ नए टैक्स और जुर्माने। जैसे डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बिक्री पर नया टैक्स लगा, और ऑडिट फाइलिंग में देरी पर भारी जुर्माना। इन सब ने मिलकर निवेशकों में एक तरह की घबराहट पैदा कर दी। अब आते हैं बजट के तीसरे और शायद सबसे बड़े पिलर पर, कैपेक्स पर बना एक विजन। अब ये कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी लंबी चलने वाली परियोजनाओं पर होने वाला भारी भरकम खर्च। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 11 लाख करोड़ रुपए। ये सरकार की पुरानी रणनीति का ही हिस्सा है कि अगर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च करेंगे तो इकोनॉमी को एक धक्का मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। तो इस पैसे से होना क्या है? वादे हैं 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के, 4 नए रेयर अर्थ कॉरिडोर के, और डानकुनी से सूरत तक एक ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। सुनने में तो ये सब भविष्य के भारत की एक बहुत ही शानदार तस्वीर बनाते हैं। हाँ, सुनने में तो ये योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सोर्स यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी सा पर बहुत ज़रूरी सवाल उठाता है। सवाल ये है कि इनकी डिटेल्स कहाँ है? मतलब पैसा कहाँ से आएगा, ये प्रोजेक्ट्स कब तक पूरे होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी? सोर्स का कहना है कि इन घोषणाओं में ये सब बताया ही नहीं गया। एक तरह से ये योजनाएं अभी सिर्फ पावर पॉइंट स्टेज पर है, हकीकत से कोसों दूर। और इस शक की वजह भी है। सोर्स याद दिलाता है पिछली कुछ बड़ी योजनाओं की, जैसे 100 स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इन सब की घोषणाएं भी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन इनके नतीजों पर आज भी सवालिया निशान हैं।
तो सोचिए, अगर ये बड़ी बड़ी योजनाएं अभी सिर्फ कागजों पर हैं और बाजार भी खुश नहीं हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये बजट आखिर बनाया किसके लिए गया है? इस विश्लेषण का तर्क बहुत साफ है। ये बजट उस बड़े तबके को यानी टैक्स चुकाने वाले मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, जिनके लिए इसमें कुछ भी खास नहीं है। आलोचना ये भी है कि बजट उन असली मुद्दों पर बिल्कुल खामोश है जो आम लोगों की जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे तनख्वाह का स्थिर रहना, मतलब रियल वेज का ना बढ़ना, और बाजार में डिमांड की कमी। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो यह विश्लेषण एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस बजट का असली मकसद क्या था। क्या ये इकोनॉमिक्स के बारे में था या कुछ और ही खेल था? तो फिर सवाल वही है, अगर ये बजट न तो आज के समस्याओं को सुलझा रहा है और न ही मिडिल क्लास को कोई राहत दे रहा है, तो फिर इसका असली पॉइंट था क्या? और इस विश्लेषण का जो अंतिम फैसला है वो ये है कि इस बजट का मकसद आर्थिक समस्याओं को सुलझाना था ही नहीं। इसका असली मकसद था नैरेटिव मैनेजमेंट, मतलब लोगों का ध्यान आज की मुश्किलों से हटाकर दूर भविष्य के सपनों में उलझाए रखना। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब आज की मुश्किलें बढ़कर हमारे सामने खड़ी होंगी, तो क्या कल के दिखाए गए ये सपने हमारा पेट भरने के लिए काफी होंगे?